भारतीय टैलेंट को अपने तरफ ले लिया, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। उनको डर सताने लगा। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, आने जाने में भी सुविधा है। और क्या सिटीज हैं चाइना के साथ, क्यों जाएंगे हम न्यूयॉर्क? अगर हमें संघाई में कुछ मिलना शुरू हो गया, हम क्या करने जाएंगे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन? हमें कुत्ता काटा है क्या? डर सताने लगा। ट्रंप को फौरन, ट्रंप का दिमाग ठिकाने आ गया। अरे बाबा, अब तो बहुत बड़ी हमने गलती कर दी। तो फौरन हथियार डाल दिया और कहा कि नहीं 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 नहीं, हम 88 लाख रुपए लाइफ टाइम ले रहे हैं। पहले एनुअल कहा था और अब कहा कि नहीं, अब लाइफ टाइम दे रहे हैं। तो आईटी इंजीनियर्स और आईटी सेक्टर्स के हमारे जितने दर्शक हैं, सुनने वाले, उनको विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आपदा में अवसर खुल रहे हैं। दो स्तर पे आपको काम करना चाहिए। एक तो नौकरी पाने के स्तर पे, और दूसरा आप खुद स्टार्टअप के रूप में आ सकते हैं, जिस पर सरकार बहुत मदद कर रही है। सरकार को देखिए, आप अगर नौकरी छोड़ करके आप खुद अपना कुछ खड़ा करेंगे, तो आप कुछ लोगों को नौकरी देने की भी हालत में हो जाएंगे। तो अपने सामर्थ्य को पहचानिए, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए और स्टार्टअप बन करके, नई कंपनी बना करके आप दुनिया को चुनौती देने की हालत में भी आ सकते हैं। लेकिन यह निर्णय करता है कि आप कितने जिद्दी हैं। आपको थोड़ा-सा जिद अपने अंदर लाना पड़ेगा। कुछ थपेड़ों को ध्यान में रख करके कि कुछ आएँगे, कुछ चुनौतियाँ आएँगी। उन चुनौतियों का सामना करते हुए अगर आपने खुद को एस्टैब्लिश कर दिया, तो आप सिकंदर हो जाएँगे। तो ये आपदा में बड़ा अवसर है। इसलिए विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अवसाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप को मोदी ठिकाने लगाएगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। ये मनमोहन सिंह नहीं है जो घिघियाने लगेंगे या गिड़गिड़ाएंगे। बस एक ही बात थी कि तब तक समझ में नहीं आई थी बात। 2020-21 में ही समझ लेना चाहिए मोदी जी को, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आई थी। गिरे हुए थे कुछ मोल्स से। लेकिन अब मोदी जी को सारी बात समझ में आ गई है। तो मोदी भारत के सामर्थ्य को झुकने नहीं देगा। मोदी आप सभी प्रोफेशनल्स के साथ पूरी तरह से खड़ा है और आपकी नौकरी भी नहीं जाएंगे। ये आपकी नौकरी लेकर के असल में मोदी की बलि लेना चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ हो जाए, आप इनके खिलाफ विद्रोह कर दे, देश में डीस्टेबलाइज किया जाए। फिलीपींस में भी मामला शुरू हो गया, अभी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस। आप हैरान हो जाएंगे देशों की औकात, ये किस प्रकार के हमारे ट्रंप साहब की पागलपन है। फ्रांस के राष्ट्रपति के पूरे व्हीकल को रोक लिया अमेरिकी पुलिस ने, और उनको फोन करना पड़ा कि साहब मेरे मेरी गाड़ी को रोक लिया है इमानुएल मैक्रों को। और ये इमानुएल मैक्रों क्या कर रहा है साहब? ये फलस्तीन को अभी दे रहा है, कह दिया कि हम आपको देश के रूप में मान्यता देते हैं। इंग्लैंड ने भी दे दिया। अब अमेरिका नहीं दे रहा, अमेरिका चुप है, इजराइल भी चुप है। मोदी यूएन की मीटिंग में नहीं गए, शेर की तरह। बहुत बढ़िया, नहीं गए मोदी। और अभी ट्रंप ने यूरोपियंस को क्या कहा? ये पीपल आर कंप्लीटली गॉन। भाई तुम्हारे देश का कोई मतलब नहीं, तुम लोग खत्म हो चुके हैं। सारे यूरोपियंस के लिए बोल रहा है ट्रंप कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वाकई में कोई औकात नहीं है। एक फ्रेंच प्रेसिडेंट की गाड़ी को अमेरिकी पुलिस रोक लेता है और कह रहा है कि मोटरकेड आ रहा है। अभी अभी ट्रंप का मोटरकेड आ रहा है, इसलिए आपको रोका गया है। ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। उनको फोन करना पड़ा कि साहब मेरे गाड़ी को रोक लिया है। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा कि भाई छोड़ दो, इमानुएल मैक्रों है। तो इमानुएल मैक्रों की ये हालत है, स्टारमर की ये हालत है। ये सभी अभी बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि ये जो लेफ्ट लेनियन इनका जो चल रहा है गवर्नेंस का मॉडल, ये सब इनका फेल करने वाला है। स्टारमर के बारे में देखिए, एलन मस्क ने क्या कहा कि इसे जेल भेजो, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो अभी बहुत वोलाटाइल मामला है। और ये जो तूफान चारों तरफ चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी साजिश ये हो रही है कि एक जो पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री है पिछले 11 वर्षों से, उसको डिस्टेबलाइज करो। तो सबसे पहले मोदी की बलि ले लो, मोदी को हटा दो। और इसके लिए बार 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 प्लानिंग हो रही है, चोट किया जा रहा है। लेकिन हर चोट से मोदी बाहर निकल के आ रहा है। इसलिए मैं अपने देशवासियों से भी अपील कर रहा हूं कि अभी विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं हो रहा है। जहां रिट्रेंचमेंट हो रहा है, उसके लिए भी भारत सरकार बड़ी मजबूती से कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। और जहां पर रिट्रेंचमेंट हो रहा है, उन कंपनियों को, भारत सरकार को कहना चाहिए कि यह मौका नहीं है, आप लोगों को नहीं निकालेंगे।
और अगर आपको कोई स्टिमुलस पैकेज चाहिए तो सरकार आपको मदद करेगी। आपको नौकरी से हटाना नहीं है लोगों को। इन सबको भारत सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि निशाना ये एम्प्लॉय नहीं है, निशाना आईटी सेक्टर नहीं है, निशाना तो मोदी है। उनको मोदी का सर चाहिए, एम्प्लॉय का सर नहीं चाहिए। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके कंसर्टेड एफर्ट में हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर के किसी उन्माद में न फंसते हुए अभी इकट्ठा रहना है, एकजुट रहना है और दुनिया की जितनी साजिश है उसको